जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 51वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में काल यवन का भस्म होना तथा मुचकुंद की कथा दी गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा तो अपने आप में निराली दिखाई देती थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी, जिनकी 4 भुजाएं थीं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आदि विभूषित थे। और ऐसी भगवान की जो निराली छटा थी, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, जो कि देखने वालों का बरबस मन को चुरा लिया करती थी। अब जैसे ही भगवान के उस स्वरूप को काल यवन ने देखा तो उसने निश्चय किया कि यह वही पुरुष है जिसे वासुदेव कहते हैं। नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं वो सारे इस पुरुष में घटित हो रहे हैं। और उसने निश्चय किया कि मुझे इसके साथ युद्ध करना है। ऐसा निश्चय करके काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़कर भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे और काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया। किंतु भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता, अरे भाई, तुम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, इस तरह युद्ध छोड़कर के भागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब देखिए, जैसे ही भगवान उसे पर्वत की ओर ले गए और देखते देखते भगवान पर्वत की गुफा में घुस गए। काल यवन भी उस पर्वत की गुफा में घुसा और उस गुफा में उसने किसी मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देख करके काल्यवन ने सोचा कि यही वह कन्हैया है जिसका पीछा करता हुआ मैं यहां पर पहुंचा हूं। और जैसे ही उस काल यवन ने उस पुरुष को लात की ठोकर मारी है, वैसे ही वह पुरुष निद्रा से जाग पड़ा और जैसे उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली हैं, उसकी आंखों से ऐसा तेज निकला कि उस तेज में जलकर के काल यवन समाप्त हो गया। अब देखिए, यहां पर राजा ने प्रश्न किया है कि भगवान वह पुरुष कौन था। उस पर्वत की गुफा में उस पुरुष के सोने के पीछे कौन सा प्रसंग था, तो ये प्रश्न किया गया था। तो जैसे ही राजा ने प्रश्न किया है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वह जो राजा था इक्ष्वाकु वंशी मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण भक्त था, सत्य प्रतिज्ञ और संग्राम विजयी और महापुरुष के रूप में वह राजा जाना जाता था, जिसका नाम था मुचुकुंद। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की।
बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में जब कार्तिक भगवान मिल गए, तो अब इधर देवताओं ने मुचकुंद से कहा कि आपने हमारा बहुत लंबे समय तक साथ दिया है, आप विश्रांत भाव को प्राप्त हो गए, थक गए हैं, आप विश्राम कीजिए। अब यहाँ पर कहा गया है कि हे वीरो शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया, जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया है। अब आपके पुत्र, पत्नियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई भी जीवित नहीं है, वो सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है, वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भक्त स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन कर लेता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। राजा मुचकुंद ने देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जाकर के सोने लगे। उस समय देवताओं ने यह कह दिया कि राजन, सोते समय जो कोई भी तुम्हें नींद से जगाएगा, निद्रा भंग करेगा, जैसे ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी, वह दृष्टि में जल करके, यानी दृष्टि से निकलने वाले तेज में जल करके समाप्त हो जाएगा। राजा मुचकुंद को भगवान ने अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था और रेशम पीतांबर उनके विग्रह पर लहरा रहा था। भगवान की जो दिव्य ज्योति है, मानो उस अंधेरी गुफा को आलोकित कर रही थी। उनका मुख प्रसन्न था। आज नेत्रों की जो चितवन है, मानो अनुराग की वर्षा कर रही है। और जैसे ही भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देखा तो राजा मुचकुंद चकित हो गए और भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते हैं। राजा ने तनिक शंकित होकर के पूछा। मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? कांटों से भरे हुए इस घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का आपका क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल तो नहीं है? मैं तो ऐसा मानता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा के अंधेरे को नष्ट कर रहे हैं। यदि आपको रुचि तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बताएं। यहां पर जैसे ही राजा ने प्रश्न किया है और कहा है कि अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, हमारा परिचय पूछना है, तो हम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और हमारा नाम मुचकुंद है। प्रभु, मैं यमुनाश्वनंदन महाराज मांधाता का पुत्र हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों को शक्तिहीन कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद होकर के विश्राम कर रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने उसे जला करके भस्म कर दिया होगा। अब जैसे ही राजा ने अपना
तर्क प्रस्तुत किया या अपना मनोभाव प्रस्तुत किया है। भगवान कहते हैं, महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं, आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है, मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। ये बात भी राजा के द्वारा कही जा रही है। तो राजा मुचकुंद ने जब कहा, अपनी मनोभावना बताई, तो भगवान मेघ के समान गंभीर ध्वनि में बोले, हे प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों से पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों को गिन डाले, किंतु मेरे जन्म गुण कर्म आदियों की गिनती नहीं हो सकती। राजन, सनक सनंदन आदि परमर्षिगण त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। राजन, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूं, सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूं। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है, और मैं तो भक्तवत्सल हूं, इसलिए राजन से तुम्हारी जो अभिलाषा हो तुम मांग सकते हो। जो पुरुष मेरी शरण में आते हैं, उनके लिए फिर कोई ऐसी वस्तु रह नहीं जाती जिसके लिए वह फिर शोक करे, अर्थात उसकी कमी के लिए किसी अन्य का आश्रय ग्रहण करे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जब कहा है, तो राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का वह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होंगे, और वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण ही है। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, विमोहितोऽयं जनईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थद्रे, सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते, गृहेषु योषेद पुरुषश्च वंचितः। प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुख के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी लोग ठगे जा रहे हैं। यहाँ पर राजा मुचकुंद ने कई श्लोक में भगवान की स्तुति की है, भगवान की आराधना की है। और जैसे कि भगवान ने कहा था, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो राजा ने कहा, प्रभु, आपसे कुछ छुपा है क्या, मैं जो कि मैं आपसे कुछ अलग से मांगूं? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है, अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाई तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो
अपनी को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। प्रभु मैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूं। मैं आदिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उसकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाए रहती थी। मेरे 6 शत्रु अर्थात 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की बात बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। हे शरणदाता, अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूं। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंच कोटि का है। यद्यपि मैंने बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए ही दिया था। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं में इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न कर लें, उनकी वासनाएं कभी क्षीण नहीं होती। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ पे लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हो जाओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। भक्तों, इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 51वां अध्याय पूर्ण होता है। और जैसा कि आपको विदित है, मैं प्रतिदिन या यूं कहें जब भी श्रीमद् भागवत की श्रृंखला तैयार करता हूं तो मात्र एक अध्याय की होती है। इसलिए इस 51वें अध्याय के साथ साथ आज की श्रृंखला को हम पूर्ण मानते हुए यहीं पर विश्राम लेते हैं। और आपसे जैसा कि बार बार हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, हमारी भाव यात्रा आगे बढ़ती जाए और आगे बढ़े, इसके लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। कोई रुपया पैसा नहीं। अभी तो यदि आपने मेरे चैनल जिसका नाम है शास्त्री प्रेम नारायण को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही इसी क्षण सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रार्थना के साथ आपके साथ विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।